भाई साहब, संजय दत्त ने सीधा धमकी दे दी वॉर 2 मूवी को लेकर। ऐसा क्या कहा संजय दत्त ने, और इसने ऐसा क्या देखा जो सीधा धमकी दे दी, और क्या था इस मूवी में ऐसा जो यह बात हमें सुनाई दे रही है। और दूसरी तरफ आज इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में सबको हिलाकर रख दिया, और यहां तक जूनियर एनटीआर और आर्तिक रोशन इतने बड़े खुश हैं, इतने बड़े ज्यादा का आप खुद सोच भी नहीं सकते हो। और आज इस मूवी ने कितनी एडवांस बुकिंग की है, और आज पब्लिक का रिएक्शन क्या है। और आज आपको पता है 3 दिन बाकी हैं इस मूवी को रिलीज होने में, और इस मूवी को कहां कहां पर रिलीज किया जाएगा। और भाई साहब, इस मूवी ने तो यूएसए में इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग कर रही है, यहां तक बताएं तो यहां इंडिया में भी इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग नहीं हुई है जो यूएसए में इस मूवी ने कर ली है। और पब्लिक का क्या कहना है कि जूनियर एनटीआर को अब रहना चाहिए आने वाली मूवियों में या नहीं। हम आपको इन सारी बातों के बारे में बताते चलें, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको इन सारी बातों के बारे में पता चले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह आपको नहीं पता होगा आज इस मूवी ने कितनी एडवांस बुकिंग की है, जबकि कल रात 10 बजे इसकी एडवांस बुकिंग शुरू की गई थी और 1 घंटे में 8 लाख से ज्यादा एडवांस बुकिंग कर ली थी। कल से ज्यादा आज एडवांस बुकिंग हुई है, और जैसे ही इस मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू की गई, लोगों ने यही सोचा था कि क्या यह मूवी आगे जा सकती है या नहीं। जबकि जो जूनियर एनटीआर और आर्तिक रोशन ने मिलकर अभी जो सारे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके बाद लोग हैरान हो चुके हैं। और आज की एडवांस बुकिंग के बारे में हम आपको बताते चलें कि आज मूवी ने एडवांस बुकिंग की है, वह 28 लाख तक इसके टिकट बुक हो चुके हैं, जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह इतने टिकट बुक कर सकती है या नहीं। इसने रिलीज होने से पहले 7.2 करोड़ की कलेक्शन कर चुकी है, तो आप जरा अंदाजा लगाओ कि यह मूवी कितनी खतरनाक साबित हो रही है। जैसे कि इस मूवी के लिए इतने ज्यादा लोग देखने के लिए तैयार हैं, इतने ज्यादा यहां तक समंदर टूट पड़ा है इस मूवी को देखने के लिए। और इस मूवी में जो एक्शन है वह इतने ज्यादा लोगों को अच्छे लग रहे हैं कि खुद भी सोच भी नहीं सकते। जब आप इस मूवी की कहानी सुनोगे तो आप ऐसा बोलोगे, यह मूवी कब शुरू होने वाली है और कब हम इस मूवी को देखें। और आपको पता है इस मूवी को रिलीज होने में और 3 दिन बाकी हैं, जो 14 अगस्त को सुबह 6 बजे इसका फर्स्ट शो शुरू होने वाला है, जिसका इंतजार बहुत ही ज्यादा लोग कर रहे हैं। जब इसकी जो पहले दिन की कलेक्शन सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। जबकि इस मूवी ने रिलीज होने से पहले इतनी ज्यादा कलेक्शन की है, तो जरा सोचो यह मूवी जब पहले दिन रिलीज होगी तब कितनी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। दूसरी तरफ इस मूवी को यूएसए में भी रिलीज करने का फैसला कर लिया है, और इसकी जो एडवांस बुकिंग है वह भी कल शुरू हो चुकी थी। लेकिन वहां जो एडवांस बुकिंग हुई है वह आप खुद सोचोगे तो आप बोलोगे यह बिल्कुल 100% फेक न्यूज है। इस मूवी ने पहले दिन यूएस में 33,000 टिकट बुक हो चुके हैं। क्या आप भी एक अंदाजा लगा सकते हो इंडिया में इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग क्यों नहीं की जो दूसरे मुल्क में की जा रही है। आपको पता है ऐसी कोई मूवी दूसरी नहीं थी जो यूएसए में रिलीज की हो। अगर ऐसी मूवी थी तो उसको रिलीज किया गया था, लेकिन इतने ज्यादा क्रेज नहीं था। यह नहीं, हम आपको सारी कलेक्शन के बारे में बताते चलें। रिलीज होने से पहले इसने 200 करोड़ तक कलेक्शन कर लिया है। इस तरह कलेक्शन कर रही है तो एक अंदाजा लगाएं, ये तो 4000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर सकती है। और इस मूवी ने तो फैक्ट्री में हंगामा मचा दिया। ऐसे शोर हो रहा है लोगों का जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। दूसरी तरफ एक संजय दत्त ने धमकी दी है, जिसको लेकर हैरान हैं लोग। एक तरफ खुशी चल रही है मूवी की, दूसरी तरफ संजय दत्त की धमकी से ऋतिक रोशन डर रहे हैं। लोगों ने कहा था ऐसा क्या है इस मूवी में जो यहां तक संजय दत्त धमकी दे रहे हैं। आपको पता है संजय दत्त हैं जो वह इतने बड़े गैंगस्टर हैं जिसके बारे में आप खुद भी नहीं सोच सकते हो, जहां तक बड़े बड़े एक्टर भी डरते हैं संजय दत्त से। लेकिन आप खुद हैरान हो जाओगे, तो ऐसा क्या था जो संजय दत्त धमकी दे रहे हैं। संजय दत्त ने बोला है कि इस मूवी को हम यूएसए में रिलीज करने नहीं देंगे। जब इस मूवी को वहां रिलीज किया जाएगा तो मैं इंडिया में मूवी को रिलीज नहीं होने दूंगा। यहां तक आज रात एक हैदराबाद में शो हुआ था, जो आर्तिक रोशन हैं, जूनियर एनटीआर आए थे। वहां पर धमकी मिली थी, जो एडवांस बुकिंग को बंद करवाने की भी मिली थी, लेकिन वह नहीं हो सका। और आपको पता है इस मूवी को बंद कराने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वह नहीं हो सका। और इसका बड़ा हाथ है, और ऐसे एक्टर का है जिसके बारे में अभी तक मालूम भी नहीं पड़ रहा है।
और संजय दत्त ने जो बात की थी यह बिल्कुल झूठ न्यूज है। और जबकि पहले एक न्यूज बताई गई थी वह पुरानी थी, और जब आर्तिक रोशन नए आए थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उतरे थे, तब इसको लेकर धमकी मिली थी। अब वह न्यूज फैला रहे हैं लोग। और आपको पता है संजय दत्त ने तो ऐसी बात की थी, लेकिन वह कुछ और भी थी, और वह थी एडवांस बुकिंग को पहले शुरू नहीं करने दे रहे थे। जबकि संजय दत्त मूवी के खिलाफ नहीं हैं, मूवी के साइड में हैं, और संजय दत्त यही चाहते हैं कि इस मूवी को रिलीज किया जाए, क्योंकि सारे लोग इस मूवी को चाहते हैं रिलीज हो। तभी तो इस मूवी को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, पूरा इंडिया खड़ा है इस मूवी के साथ। तो एक संजय दत्त क्यों ही इसके खिलाफ होंगे? ये तो हो सकता है उन मूवी का बड़ा खतरा हो जो ज्यादा कलेक्शन किया हो, जो ज्यादा रिकॉर्ड बना चुकी है, और उस मूवी का रिकॉर्ड टूटने वाला है, तो इसकी वजह से इस मूवी को खतरा तो वैसे होगा। लेकिन एक मूवी नहीं है, ऐसे कई मूवी हैं जिसका रिकॉर्ड तोड़ना पॉसिबल है और रिकॉर्ड टूटने वाला भी है। और कई ऐसी मूवी हैं, जैसे रणबीर कपूर की मूवी एनिमल थी, उसका भी इसने एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छी मूवी भी चली गई। तो जरा सोचो, और कौन सी मूवी है जिसका अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है? और अब आ रही है कलेक्शन की बारी। कलेक्शन में तो ये किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। और आपको पता है कि रात एक शो हुआ था जिसमें आर्तिक रोशन, जूनियर एनटीआर आए थे। वहां पर इतने समंदर पलटे थे लोगों का जो आप खुद सोच भी नहीं सकते। वहां पर लोग आए थे 8 लाख से ज्यादा, हमें दिखाई दे रहे थे। वहां पर ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर को मिलने के लिए आए थे। और आपको पता है ऐसा एक्टर कोई नहीं है जो मूवी से पहले इतने ज्यादा लोग हों एक्टर को देखने। और दूसरी बात, उस समय लोगों ने फैसला कर लिया था कि जूनियर एनटीआर को हम बॉलीवुड में रहने दें या नहीं, क्योंकि जूनियर एनटीआर ने जो इस बार लोगों का समंदर लेकर आए हैं तो वह है जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर ने इस बार ऐसा धमाल किया, ऐसा कमाल किया, जिसके बारे में लोग साल भर याद रखेंगे, और इसके जैसी मूवी और कोई मूवी नहीं बना सकता। वैसे पहले बता दिया था ऐसे 2 एक्टर आएंगे तो वही बॉलीवुड के न्यू किंग बनेंगे। आपको पता है सलमान खान ने कहा था शाहरुख खान को कि हम 2 बड़े बॉलीवुड के किंग हैं, और हमारे बाद और कौन सा ऐसा एक्टर आएगा जो अगला किंग बनेगा। उसके टाइम आर्तिक रोशन का नाम लिया था, जो आज वह बॉलीवुड का किंग बन गए हैं। और आपको पता है मूवी रिलीज होने से पहले आर्तिक रोशन को ऐसी धमकियां भी मिली थीं, लेकिन उन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आर्तिक रोशन और जूनियर एनटीआर को भी कहा गया था कि आप बॉलीवुड में कदम भी न रखें। अगर ऐसा किया तो हम आपकी मूवी को फ्लॉप करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। और अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और इस मूवी ने तो आज हद कर दी इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग करने में, और लोगों के मुंह खुलने के ही खुले रह गए। जैसे आज की एडवांस बुकिंग सुनी है जो कल हमें सुनाई दे रही है। वॉर 2 मूवी जो सुबह एडवांस बुकिंग करेगी वह 7 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं, जिसके बारे में एक अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि इतने ज्यादा लोग आ कहां रहे हैं। और दूसरी तरफ इस मूवी को कम से कम रिलीज होने के लिए स्क्रीन दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक 14 अगस्त को कुली मूवी रिलीज हो रही है, और उस मूवी ने इसके जो स्क्रीन थे वह खरीद लिए है। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि इस मूवी को कम से कम कलेक्शन करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने तो टिकट लिया है वह तो इस मूवी को जरूर देखेंगे, और इसीलिए अब बहुत ही बड़ा धमाल होने वाला है। और अब इस मूवी को 2 महीने तक चलाया जाएगा, और अभी इसके बाद इस मूवी को सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा और नए रिलीज करने दे सकते हैं। लोगों ने कहा था हमने कुछ सोचा, और यह मूवी कुछ और निकली। इस मूवी में जो तकरीबन 400 करोड़ से ज्यादा बजट लगाया गया है, तो जरा सोचो ये कितनी खतरनाक मूवी बन चुकी है। जितना इसमें बजट लगाया गया था उसने तो इतनी पहले कलेक्शन कर चुकी है। आप पब्लिक के आगे जाओ और बोलो ये मूवी फ्लॉप है और ये मूवी कभी आगे नहीं जा सकती है, और इसमें जो हीरो है वह किसी काम के नहीं है। जूनियर एनटीआर, आर्तिक रोशन को मूवी नहीं बनानी चाहिए थी। आप ऐसा बोलो, आप खुद वहां खड़े भी नहीं होने देंगे। इतनी ज्यादा चाहती है जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन को। और इस मूवी को यहां तक किसने पहुंचाया? वह पब्लिक है। और इस मूवी में जो अभी क्रेज दिख रहा है, आज से पहले कभी किसी मूवी में दिखाई नहीं दिया था। कितने भी बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार हों, उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है, जब यहां तक आज इन दोनों एक्टर्स ने बना ली है, जो 2 दिन में इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग बन चुकी है। और उसके बाद जब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, उसके बाद आप सुनोगे, देखोगे तो खुद हैरान में पड़ जाओगे। यहां तक इनके ऑफिशियल अकाउंट हैं
वह इतनी ज्यादा तेजी से उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये भी आ सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो सारे एक्टर्स को हटाकर पहले नंबर पर आ सकते हैं। यहाँ तक इस मूवी का पहले ही अवार्ड मिल चुका है जूनियर एनटीआर आर्तिक रोशन को, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। ऐसी कम थे इस मूवी को लेकर जो बाद में करना चाहिए था, लेकिन अभी इस मूवी को लेकर पहले से अवार्ड दिए गए हैं इस मूवी को लेकर। और इस मूवी की कहानी है इतनी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इतनी ज्यादा खतरनाक बनाई है। मूवी को लेकर तकरीबन 2 साल लग गए थे इस मूवी को बनाने के लिए, और कहीं ऐसी मूवी अब आ चुकी है और इसके साथ मूवी रिलीज भी होने वाली है जिसको ये सामने टक्कर देगी। जो इसीलिए तो ये मूवी यहाँ खड़ी है, और इस मूवी के सामने कोई भी मूवी रिलीज की जाए तो वह मूवी इसके सामने टिक भी नहीं पाएगी। इतनी ज्यादा ये मूवी बन चुकी है, यहाँ तक इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है इस मूवी के सामने कोई मूवी रिलीज करने के लिए, तो रिलीज करना तो दूर की बात है। और आपको पता है जूनियर एनटीआर की जो पहले मूवी थी, उन मूवीज को कभी किसी ने पसंद भी नहीं किया। वह नहीं उतनी लोगों ने उस मूवी को देखा था। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस किया है तो वह तकरीबन 1000 करोड़ से ही कम किया है। लेकिन आर्तिक रोशन की मूवी देखें तो उनकी भी इस तरह की मूवीज थी, लेकिन इतनी ज्यादा मूवीज पसंद नहीं की गई थी। और एक शो में रात जूनियर एनटीआर आर्तिक रोशन जहां पर थे, वहां पर आर्तिक रोशन ने एक कहा था, मैं एक क्रिश शोर लेकर आ रहा हूं जिसमें मेरे साथ जूनियर एनटीआर भी हो सकते हैं। तो भाई साहब, क्रिश 4 भी इतनी ज्यादा खतरनाक इससे ज्यादा होगी या नहीं, ये हम आने वाले दिन ही बता सकते हैं कि कौन सी मूवी ज्यादा है और क्या वह मूवी इसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है या नहीं। और आए एक दिन एक नई मूवी आ भी रही है और मुकाबला भी कर रही है, लेकिन दूसरी मूवी है जो वह कम से कम कलेक्शन कर रही है, वह नीचे जा रही है। लेकिन यह मूवी, इसने ऐसा सोचा भी नहीं है कि मैं नीचे जा सकती हूँ। और इस मूवी के 2 टीजर रिलीज किए गए हैं और आपने सॉन्ग भी देखा होगा जिसके बारे में लोगों ने कॉपी किया हुआ सॉन्ग बोला था, और उसके बाद उन लोगों ने भी इस मूवी के टिकट लिए हैं। और अभी ये मूवी धमाल मचा रही है, और इस मूवी में जो एक्शन है वह लोगों को एकदम गजब लगा, एकदम फिट लगा। और जो इसमें दोनों डाल रहे हैं, ये दोनों के खिलाफ, वह लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और यहां तक है इसमें ऐसे विलन हैं, ऐसे फिल्म दिखाए गए, और ये कहानी एक अलग टाइप की है। जैसे कि दूसरी मूवीज होती हैं, उनसे ये मूवी एक अलग टाइप की है, जो खतरनाक भी हमेशा तुम्हें दिखाई दे रही है, वैसे आपको पता भी होगा। और यहां तक यह मूवी RRR को भी छोड़ सकती है। तो आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद इतना टाइम निकालकर हमारी वीडियो देखी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।